हेलो दोस्तों, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं कई सारी बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जिसमें पहली बड़ी खबर होने वाली है आपके एक अलाउंसेस में साल भर में सीधे 25,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन पेंशन्स एलिजिबल है उसके लिए, क्या है उसके फ़ायदे और भी कई सारी चीज़ें हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। और आपको सीधे 25,000 रुपये की बढ़ोतरी साल भर में वहाँ पर कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल मेमोरेंडम अथॉरिटी का लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर होगी आपके जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितने % की बढ़ोतरी होने वाली है, उस पर भी यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। आप सभी के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर बहुत अच्छी खबर नहीं है। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए इस बार जनवरी 2025 से कि कितने प्रतिशत की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आ चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश कर दिया गया है, जिसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय होगा। हालांकि बेस ईयर में चेंज को लेकर के एक जो है बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अगर बेस ईयर चेंज होगा तो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो हम जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर होगी 18 मंथ के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 18 माह के एरियर्स पर भी एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। और फोर्थ खबर आप सभी के लिए होने वाली है पेंशन में 5, 10 और 15%, 65, 70 और 75 साल में आपको देने के लिए। उस पर भी यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस पर भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए आप सभी से उससे पहले वीडियो एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा, आपने अगर हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जिनको अपने वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और जल्दी चाहिए होती है, जल्दी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। उसके लिए आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक ज्वाइन बटन है सब्सक्राइब के राइट साइड में। अब वो मात्र 29 रुपये दे करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स उसमें जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद में आपको वहाँ से जो भी आपकी प्रॉब्लम है विदिन 15 मिनट यानी 15 मिनट के अंदर आपकी समस्या का सॉल्व कर दिया जाता है और आप हमसे ऐसे डायरेक्टली वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की जो निकल कर आ रही है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंसेस पहले जो था वो पेंशनर्स को 6,000 के आसपास प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन अब जब डीए 50% क्रॉस हुआ तो उसके बाद में उसे बढ़ाकर 8,000 रुपये के आसपास कर दिया गया है, यानी कि आपके पर मंथ 2,000 रुपये की उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो इस हिसाब से आपके साल भर में यानी एक साल में 24 से 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। तो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंसेस में जब सीधी बढ़ोतरी के बाद में पेंशनर्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और 25,000 रुपये तक उसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये अलाउंसेस 50% डीआर क्रॉस होने के बाद ही बढ़ाया गया है और 50% डीआर क्रॉस होने के बाद कई सारे अलाउंसेस में और भी बढ़ोतरी की गई है। अगर आप वो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस में इसमें बढ़ोतरी की गई थी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो निकल कर आ रही है जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर के। आप सभी को पता है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से डीए और डीआर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। पिछली बार 3% में बढ़ोतरी हुई थी, तो इस बार भी जब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के श्रम ब्यूरो की तरफ से पब्लिश किया गया तो उस डेटा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। डेटा जो था वही डेटा रिमेनिंग रहा, यानी चेंज नहीं हुआ, जिसके चलते जनवरी 2025 में अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है वो मैक्सिमम 3% की बढ़ोतरी होगी। अब 3% तक ही बढ़ोतरी पॉसिबल है इसमें, क्योंकि एक मंथ का और अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है। अगर उसमें कितनी भी बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन आपका जो जनवरी 2025 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हो रही है उसके हिसाब से महंगाई में बढ़ोतरी जिस हिसाब से हो रही है उसमें डीए और डीआर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स ने सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी कि जो उसका बेस ईयर है, जिस यानी एक बेस ईयर होता है जो बेस ईयर 2016 है और उसी के बेसिस पर अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के जो डेटा आता है, जो आंकड़े आते हैं वो उसमें पुटअप किए जाते हैं और फूड स्टॉप्स होते हैं शहरों के, अलग शहरों के फूड स्टॉप्स के हिसाब से महंगाई नापी जाती है और उसके हिसाब से आपका डेटा निकल कर आता है। लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही थी उस हिसाब से अगर माने तो आपका जो बेस ईयर है वो 2026 किया जा सकता है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से आपका डीए और डीआर का बेस ईयर
चेंज हो सकता है, और अगर वो बेस ईयर चेंज होगा तब आपके डीए और डीआर में काफ़ी ज़्यादा वहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि जनवरी 2025 की बात करें तो 3% ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आपको मिलने की पूरी उम्मीद वहाँ पर है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि आ रही है 18 मंथ्स के डीआर को लेकर के। आप सभी को पता है कि पेंशनर्स के कोविड के टाइम में 18 मंथ्स का डीए और डीआर रोका गया था, लेकिन उस बीच जो पेंशनर्स रिटायरमेंट हुए थे उनको लीव इनकेसमेंट, ग्रेचुटी वो सब प्रोवाइड करा दिए गए थे। तो एक पेंशनर्स का क्वेश्चन था कि उनको 18 मंथ की जगह 6 मंथ का आया, और बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे के रहते हैं कि 12 मंथ्स का आया। तो उसका रीज़न मैं आपको दे दूं कि जो पेंशनर्स जिस भी टेन्योर में, यानी पहले 6 मंथ में कोविड के टाइम पे अगर रिटायरमेंट हुए थे तो उनको सिर्फ 6 मंथ का मिलेगा 24% के हिसाब से, और इसके अलावा जो वहाँ पर 28% और 26% के हिसाब से वहाँ पर रिटायरमेंट हुए थे, यानी 1 साल के बीच में कोविड में जो 3 मंथ अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स थी, उनमें जिस हिसाब से आपका रिटायरमेंट हुआ था उसी हिसाब से आपको वहाँ पर डी और डी आर का जो है लीव इनकेसमेंट और जो आपका ग्रेचुटी का एरियर्स मिलेगा, ना कि सीधा 18 मंथ्स का। तो आप अगर पहली इंस्टॉलमेंट में रिटायरमेंट हुए थे तो आपको 6 मंथ का, दूसरे में तो 12 मंथ्स का, और अगर तीसरे मंथ इंस्टॉलमेंट में आप रिटायरमेंट हुए थे तो आपको टोटल 18 मंथ्स का लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुटी का एरियर वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली पूरा 18 मंथ्स का एरियर प्रोवाइड कराया जाएगा। हम आपको क्लियर कर दें, हम आपको यहाँ पर लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुटी के एरियर की बात कर रहे हैं, ना कि जो 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स था उसकी बात कर रहे हैं। अगर इसी बीच में अगर डीए और डीआर का एरियर्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती, ऐसे में पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती थी, क्योंकि लीव इनकेसमेंट्स और एरियर्स के अलावा 18 माह का एरियर्स भी अगर उनको मिल जाता तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक चीज़ें आसान हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर क्लियरली पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि 18 मंथ्स का एरियर्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशंस हैं वो लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत कर रही थी, और उन्होंने प्रपोजल भी दिया था कि उसको 4 से 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराया जाए। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, कितने % डी और डी आर वहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। आप सभी को पता है कि नए साल पर कर्मचारियों की बेसिक पेंशन में, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वहाँ पर 3% की बढ़ोतरी की जाती है। तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपने अपने लेवल पर, स्पेशली पेंशनर्स ने अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी सरकार को रिप्रेजेंटेशंस डाली है, ग्रीवेंसेस डाली हैं कि उनकी बेसिक पेंशन में एटलीस्ट 1.5% की बढ़ोतरी की जाए। अगर 1.5% की भी बढ़ोतरी होती है और उसके बाद में अगर 1.5% के बाद में जो उनका डीआर है उसमें बढ़ोतरी होती है तो उनकी थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो आप भी क्या चाहते हैं कि बेसिक पेंशनर्स की बेसिक में 65 साल, 70 साल और 75 साल में 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी की जाए, या फिर एटलीस्ट हर साल जो है 1.5% की बढ़ोतरी की जाए। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी अच्छी चीज़ें हैं कि आपको हर साल 1.5% की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बेसिक सैलरी में 3% बढ़ोतरी होती है, तो बेसिक से पेंशन में आपको वहाँ पर एटलीस्ट 1.5% की बढ़ोतरी की जाए, या फिर आपको 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% की बढ़ोतरी का बेसिक पेंशन में प्रावधान रखा जाए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब